सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामईन। आज की इस वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो मौजज़ात पेश आए उनका ज़िक्र करेंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जुम्मे के दिन मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सतून के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। एक रूमी शख्स ने कहा कि आपके लिए 3 मंजिला मिंबर तैयार कर दें जिस पर आप खुतबा दिया करें। जब मिंबर तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खुतबे के लिए तशरीफ लाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिराक की वजह से वो रोने लगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरकर उससे लिपट गए तो उसकी आवाज़ बंद हो गई। आपने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मैं इसे सीने से ना लगाता तो ये क़यामत तक दर्द फ़िराक से रोता रहता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसे दफन कर दिया गया। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा बैठे थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए और सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ बैठ गए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाएं तरफ बैठ गए। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाएं तरफ बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने से 7 या 9 कंकरियां पकड़ी तो उनसे मक्खी की बिनबिनाहट की तरह तस्बीह की आवाज़ आने लगी। आपने उनको नीचे रख दिया तो वो आवाज़ बंद हो गई। फिर आपने उनको पकड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हथेली पर रख दिया तो उससे उसी तरह तस्बीह की आवाज़ आने लगी। फिर उनको ज़मीन पर रख दिया तो आवाज़ रुक गई। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हथेली पर रखा तो फिर से तस्बीह की आवाज़ आने लगी। फिर उनको नीचे रख दिया तो वो खामोश हो गई। फिर पकड़कर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हथेली में रख दिया तो इसी तरह उनसे तस्बीह की आवाज़ आने लगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नबूवत की तर्ज़ खिलाफत है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, कल आप अहलो अयाल समेत मेरे घर आने तक मेरे घर ही रहें, मुझे ज़रूरत है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। सलाम के बाद रस्मी बातचीत के बाद फरमाया, करीब करीब हो जाओ। हम बाहम करीब हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर चादर फैलाकर दुआ फरमाई, इलाही ये मेरे चचा हैं और बाप की जगह पर हैं और मेरा कुंबा है, इनको आग से बचा और महफूज रख। मैंने इन पर अपनी चादर फैला दी है, इसी तरह इनको तू आग से महफूज रख। तो घर के दरो दीवार ने आमीन कहा और आमीन की आवाज़ 3 मरतबा आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस पत्थर को अब भी जानता हूँ जो नबूवत से पहले मुझे सलाम किया करता था। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल करते हैं कि एक मर्तबा मैं मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हम एक जानिब को निकल गए। रास्ते में हर पहाड़ और दरख्त आपको सलाम अर्ज करता और कहता, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्त खाक कफ़ार की जानिब फेंकी। कफ़ार का जोर टूट गया और मुसलमानों को फतह और कामरानी नसीब हुई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम किसी सफ़र से वापस आ रहे थे। जब हम बनी नज्जार के नगलिस्तान के पास आए तो वहाँ एक ऊँट था जो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग में जाकर ऊँट को बुलाया तो वो गर्दन झुकाए आपकी जानिब चला आया और सामने बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुहार मंगवा कर उससे डाल दी और मालिक के हवाले कर दिया और लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, अर्ज़ समा के दरमियान हर मखलूक सिवाय जिन, इंसान और नाफरमान के सब ये जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ।